जीवमजीवमुदव्वं जिणवरवसहेडजेडळिदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और बहुत ही मार्मिक चर्चा अपनी चल रही है भाव संवर के भेद। संवर शब्द सुनते से ही, जैसे नींबू सुनते से ही हमें भाव भाषण होता है खट्टा, नींबू मतलब खट्टा, ऐसा भाव भाषण होता है कि कोई के मुंह में पानी आ जाए, है ना। इमली, मिश्री मतलब मिठासमयी। ऐसे ही संवर मतलब आनंदमयी परिणति। ये बात इतनी सेट हो जाए हमारे ज्ञान में कि हमको आनंद के नाम पर दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे। इसका अर्थ है आपने संवर को समझा। सुखी होने के नाम पर, जैसे हमें खटास के नाम पर हमको इमली याद आ जाती है, ऐसे ही सुखी होने के नाम पर हमारे को भाव संवर तत्व ख्याल में आए। अर्थात कोई भी पुद्गल द्रव्य जो सुख का कारण है या दुख का कारण है, ऐसा भाषित न हो। डिलीट योर प्रीवियस नॉलेज एंड अपडेट योर राइट नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज डिलीट होती जाए। संवर मतलब सुख। पंडित साहब ने पूजा पीठिका में लिखा है कि जो भी पुद्गल द्रव्य हैं वे स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। हे प्रभो आपको लख ये निश्चय हुआ। शरण अपनी से प्रकट होते हैं सुखमयी परिणाम। ये भगवान को जानने से ये निर्णय हुआ। मुनिराज प्रचुर सुखी हैं, बहुत सुखी हैं मुनिराज। क्यों? उनके पास पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, टीवी, फ्रिज, कूलर, शॉप, मॉल कुछ भी तो नहीं है। तो निर्णय करो कि ये सारे पदार्थ सुख के कारण नहीं। इसका मतलब है आपने संवर का भाव वासन हुआ, आपने संवर को जाना। प्रीवियस नॉलेज से जब भी ऐसा लगे कि परद्रव्य में सुख है तो तुरंत वहां करेक्शन वहां पर। क्या करेक्शन? नहीं, दिस इज रॉन्ग नॉलेज। ये नॉलेज दुख का कारण है, ये नॉलेज अनंत भव में रुलाने का कारण है। समझ में आ रही है बात? ये भाव संवर। लास्ट क्लास में चर्चा आई कि अब इस भाव संवर को बताने के लिए बाहर में कितने पर पदार्थों का अभाव हुआ, किन परिणामों का अभाव हुआ, उस तरफ से इस संवर को बताते हैं। वो वास्तव में संवर नहीं है। पीला केला कहते हैं, केला पीला नहीं है। बस ये दृष्टांत से बात समझ जाना। पीला केला कहते हैं, केला पीला नहीं है। ऐसे ही बाहर में व्रत, संयम आदि को संवर कहते हैं, धर्म कहते हैं, पर वो धर्म परिणति नहीं है। ठीक है? मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसमें, उस मूलाचार ग्रंथ में स्टार्टिंग से ही चर्चा चल रही है। तो वही समिति के नाम पर क्या चर्चा चलेगी? 5 प्रकार की समिति होती है। तो इतनी हाईलाइट हो जाती हैं वो कि सम्यक प्रकार से इति, ये वास्तव में समिति है।
मन वचन काय की गुप्ती, अरे स्वरूप में गुप्त हो जाना, अपने स्वरूप, अपने को रागादि भावों से बचाना, जो संसार के कारण है, ये है रियल में गुप्ती। आत्मा में गोपन, बोलो। छुप जाना, रक्षण। बोलो। ये इनको ये रीडिंग नहीं करनी है, इनके भाव ग्रहण होने चाहिए, बहुत बड़ी बात है। वहां पे यही पूरी चर्चा आ रही है। अब जगह जगह जिनवाणी में ये लिखा है, तो भ्रमित करने के लिए नहीं लिखा, आपको ऐसा क्लिक होना चाहिए। अरे हम तुम तो दौड़े चले जाते हैं गाड़ी घोड़ा में, ये मुनिराज क्यों नहीं दौड़ के जाते? क्यों जाएं? इसका अर्थ ये है कि इनके अंदर बहुत वीतरागता है, यहाँ आकुलता बहुत है, वहां वीतरागता बहुत है। तो वो जो व्यवहार से जो कथन किए गए हैं, वे निश्चय का प्रतिपादन कर रहे हैं। अरे ये एक बार खड़े खड़े आहार क्यों करते हैं? अरे इनको भूख का भाव ही नहीं उत्पन्न होता, इतनी परिणति स्वस्थ हुई है। ये एंगल लोगे ना तो सारी बात, वो व्यवहार ने के कथन, वो परमार्थ के प्रतिपादक समझ में आएंगे। अरे ये ऐसा इन्होंने एकदम से रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, इन्होंने जिमीकंद का त्याग कर दिया, इन्होंने बाहर का भोजन त्याग कर दिया, ऐसा क्यों करा इन्होंने? हमने तो इनको ऐसा सब रात में भोजन करते, आलू प्याज खाते, सब टीवी फ्रिज कूलर मॉल और पिक्चर जाते देखा, ऐसा क्या हो गया? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन एराइज होना चाहिए, ये पहले के परिणाम और आज के परिणाम में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? अच्छा, यहाँ जरूर तत्व ज्ञान का बल है, तो ये जो परिणाम का जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। ओहो, ये तत्व ज्ञान का बल है। अच्छा, सीता जी को घर से बाहर निकाल दिया, ये दुखी क्यों नहीं हो रही? ओहो, ये सम्यक्त्व का बल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बाजार में चीजें बिक रही हैं 100 रुपये की 200 रुपये में, और ये 100 रुपये की चीज 110 में ही क्यों बेच रहे हैं? जबकि इनको पता है, क्या पता है कि बाजार में 200 की बिक रही है। इनको इतना लोभ लालच क्यों नहीं है? अरे इनको दो कषाय का अभाव हुआ है। समझ में आ रही है बात? वो मैसेज, उसमें से मैसेज उठाना है, परमार्थ समझना है उसमें से। अरे ये नग्न दिगंबर क्यों है? ये नग्न दिगंबर तो क्यों है इनको? अरे जिनको पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, कपड़े लत्ते की आवश्यकता नहीं है, स्वरूप दिगंबर है, परिणति में दिगंबरत्व झलक रहा है। समझ में आ रही है सबको बात? करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। बोलो, दुख की घड़ी है, श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, साम्य भाव क्यों है इनको? इसके पीछे क्या कारण है? कोई तो ऐसी चीज है। ओहो, वो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली प्रचुर वीतरागता संवर तत्व है, ये आनंदमयी परिणति। क्या मैसेज आ रहा है आज? क्या मैसेज आया है? जब भी परद्रव्यों से सुख भाषित हो तो विचार करना चाहिए, ये रॉन्ग नॉलेज है, ये अनंत संसार का कारण है, ये दुख रूप पर्याय है। जब हम पढ़ रहे हैं कि संवर मतलब सुख, और तुम कह रहे हो गाड़ी मतलब सुख, तो गड़बड़ हो गई ना बात। समझ आई बात? ऐसी अद्भुत बात है। बोलो, क्लियर हुई? अब तक की चर्चा सबको क्लियर हुई है? बहुत बढ़िया। देखो, तो अपने भाव संवर के भेद में
है ना। निश्चय व्रत, निश्चय समिति, निश्चय गुप्ती तक की चर्चा अपनी हो गई थी, धर्म की भी हो गई थी। ओके, निश्चय धर्म। अब अपने को आज 6 टॉपिक लेना है, निश्चय अनुप्रेक्षा। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है सब लोगों से, ऐसे ग्रुप में कितने लोग हैं जिनके पास ये ग्रंथ या पीडीएफ फाइल नहीं है? बोलो। देखो, आपसे एक निवेदन है। क्या निवेदन है? यदि किसी के पास न पुस्तक है और न पीडीएफ है, तो आज आपको अगेन पीडीएफ भेज दी जाएगी। अभी कोई बोले हमको पीडीएफ से पढ़ने में, इधर स्क्रीन देखें कि पीडीएफ देखें, हमें नहीं आता, तो मुश्किल से 25-50 रुपए में उसकी कॉपी हो जाएगी। सो उसके जीरोक्स कॉपी कर लें। घर पर डिलीवर हो जाएगा। हाँ, वो भी हो सकता है। तो उसके जीरोक्स कॉपी करा के सामने रखें ग्रंथ को। ऐसा भी ग्रुप में रूबी के यहाँ यही काम किया है, तो मैं बहुत अच्छा लगा देख के, है ना। जिनवाणी देवशाह गुरु के लिए, अपने तत्व ज्ञान के लिए पैसा खर्च करने में कभी कंजूसी नहीं और लापरवाही नहीं। हम तो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, ऐसे काम नहीं बनता। बुक आपके पास होनी चाहिए। रिवाइज कैसे करोगे? तीसरी बात ये कि टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का नंबर भी भेज देंगे आपको, सो वो आपको होम डिलीवरी हो जाएगी। 3-4 दिन तब होते हैं जब किताब घर में आ जाती है। एक शहर में रह रहे हो, अगर कुछ लोग हैं ग्रुप में, तो आपस में इकट्ठी करके एक स्थान पे 2-3-4 मंगा लो, आपस में बांट लो। कीमत कितनी है? 20-25 रुपया कीमत है बस इसकी, है ना। तो ग्रंथ तो आपके पास होना ही चाहिए। 15 रुपए की कीमत है पुस्तक की। 12 रुपए कीमत है। कितने? 12। बोलो। 12 रुपए की कीमत है कुल। इस पे 15 लिखे हैं। वहाँ पे फोन कर दो, बस फोन कर दो, तुरंत आ जाती है। भाई साहब नंबर डाल देंगे, मेरे पास आया है। हाँ, वहाँ से कुछ पुस्तकें मंगाई हैं, तो नंबर आया, मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ, आप ग्रुप में वो नंबर डाल देना, ठीक है। तो है। ये काम और चाहे तो सबके एड्रेस भेज दो, हम भिजवा दें। हाँ, एड्रेस भेज दो, ऐसा कर सकते हैं आप। जिसको चाहिए वो अपना एड्रेस पर्सनल नंबर पे या ग्रुप पे भेज दे, उसके घर किताब पहुंच जाएगी। आधी तो किताब हो ही चुकी है, आधी और बची है, लेकिन पुस्तक आपके हाथ में होनी चाहिए ना, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो अभी चर्चा चल रही है निश्चय अनुप्रेक्षा, है ना। अनुप्रेक्षा का अर्थ है, बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे। अनुप्रेक्षा का अर्थ है बारंबार चिंतन करना। जो स्वाध्याय के जो अंग है ना, अंग वाचना, प्रक्षना, है ना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और फिर धर्मोपदेश, ऐसे 5 अंग है स्वाध्याय के। तो आप अनुप्रेक्षा नहीं करोगे तो आपको तत्व का ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो कैसे? जैसे 12 भावनाएं कहते हैं ना, अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावना। तो भावना में क्या है? एक ही बार बार विचार करना। जैसे जिनवाणी में कहा जा रहा है कि अपना जैसा अपना तथा शरीर आदि का स्वभाव है, उसे वैसा जानकर भ्रम छोड़कर उन्हें भला मानकर राग न करना और बुरा समझकर द्वेष न करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के लिए अनित्य आदि भावनाओं का यथार्थ चिंतन करना, सो सच्ची अनुप्रेक्षा है। कैसी सच्ची अनुप्रेक्षा है? कि अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन करना। ओहो प्रभु, जिस शरीर के पीछे इतनी उठापटक है, ये शरीर नाशवान है।
क्या बोला? जब शरीर नाशवान है तो शरीर के निमित्त से होने वाले संयोग, समझ में आ रही है? जब ये देह नहीं रहेगी, स्त्रीपना नहीं रहने वाला है, तो फिर माँ, भाई, बहन, सास, अड़ोसी, पड़ोसी, फिर ये कहाँ नित्य हैं? ये जग में जिसको निज कहता वो मुझे छोड़ चले जाता है, तो मैं भी तो उसे छोड़ चले जाता हूँ। तो ये बारंबार विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए बारंबार। समझ में आ रही है बात? अनुप्रेक्षा का क्या मैसेज था? किसी ने कुछ लिख के भेजा। शांति सात्विक चिंतन करना भारे भावनाओं का। हाँ, अनुप्रेक्षा का अर्थ है कि बारंबार विचार करना, नीचे बारंबार विचार। हाँ, यथार्थ चिंतन करना, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। अब ये जो वर्ड है ना अनुप्रेक्षा, तो इसका संधि विच्छेद करके मैं अर्थ नहीं बता सकती, क्यों अपना उतनी वो नहीं है व्याकरण, है ना, पूछ के बता देंगे। लेकिन जो अब भाव जो ग्रहण है उसका यही है कि किसी भी बात के आगम की बात को बार बार चिंतन में लेना। जैसे फर्नीचर बनना है तो बार बार चिंतन में ले रहे नहीं ले रहे, ऑटोमेटिक चल रहा है वो। हाँ, इधर ऐसा करा लेंगे, इधर ऐसा करा लेंगे, इधर वैसा करा लेंगे, इतने फीट ठीक है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, ये क्या है? ये परद्रव्यों का की अनुप्रेक्षा चल रही है, उसको अनुप्रेक्षा तो नहीं कहेंगे। पर इसी प्रकार से अपने स्वभाव को जब आपने जाना है और फिर परद्रव्य का लक्ष्य होकर राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस राग के अभाव के लिए बारंबार शरीर की अनित्यता का विचार करना, संयोगों की अनित्यता का विचार करना। देखो, इस पे प्रकरण पे बहुत चर्चा की जा सकती है। अरे उनने हमारे रुपए मार लिए, अरे ये स्टार्ट करो, अरे ये धन सुख का कारण नहीं। नंबर दूसरी बात, ये जो गमन हुआ है ये अपनी योग्यता से गमन हुआ है, क्योंकि ये अनित्य है, और जिसने धन आपका हरण किया है वो निमित्त मात्र है, वो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है। बारंबार विचार करो, बारंबार। अरे वो तो हमारी जेठानी तो ऐसी करती हैं, अरे जेठानी मत देखो, भगवान आत्मा देखो, नंबर एक। नंबर दो, उनका जो बैड बिहेव या गुड बिहेव, एनी बिहेव है, वो सब कर्माधीन है। और नंबर तीसरी बात, वो गुड और बैड है ही नहीं, वो हमारी सोच का प्रतिफल है, रॉन्ग नॉलेज का प्रतिफल है। वो गुड बैड होता ही नहीं। और राइट नॉलेज ये है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मेरे ज्ञान में झलक रहा है मात्र। बारंबार इसका चिंतन करना, बारंबार चिंतन करना। हमारी बात समझना। उससे क्या होगा? अपने एकत्व का चिंतन करना। मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। अपने एकत्व का चिंतन करना, अनंत काल अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल असंख्यात प्रदेशों के साथ ही रहने वाला हूं। मेरे को छोड़ के कभी कहीं नहीं जा सकते। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये सब कहने की माया है, ये सब कहने की बातें हैं कि मेरा घर, मेरे दुकान में कह रहे बच्चे, एक मिनट में माइनस होते, अता पता नहीं चलती किसका घर, किसके बच्चे, किसके कच्चे, कौन का, कुछ नहीं। बिल्कुल सेटेड होना चाहिए, एकदम निश्चिंत निर्भर। बी प्रिपेयर, ऑलवेज बी प्रिपेयर। ये आगम के अभ्यास से, अनुप्रेक्षा से ये काम हो पाएगा। नहीं तो अंत में बिल्खे 6 मास। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, मरना नहीं चाहता,
और जब पता चलेगा कि ये शरीर अनित्य है, मैं देह हूं नहीं और ये अनित्य है, और स्वीकार कर लिया हमने। हमारी बात समझ में? जैसे हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगी, ये पेंसिल बहुत अच्छी लगी, और जब खरीदा तो दुकान वाले ने बोला कि सुनो ये ब्रेकेबल आइटम है, हमारी कुछ गारंटी नहीं है, बोलो, तो भी हमें इतनी अट्रैक्शन हो रहा है कि ब्रेकेबल जानकर भी हम ले आए, और सच्ची में वो 2 दिन के बाद टूट गई, तो बोलो कितना बुरा लगता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है एकदम। न तो हमें उसके ऊपर दोष आता, ऐसे खराब पकड़ा दी, खराब पकड़ा दी, उसने तो पहले ही बोली थी ब्रेकेबल है, और हमें भी समझ में आ गई थी कि ये टूट जाएगी, और वो टूट ही गई। तो ब्रेकेबल चीज को जगत में किसी भी वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने पर दुख नहीं होता। इसी प्रकार ये सब ब्रेकेबल हैं, अनित्य हैं, और मैं नित्य हूं। पंडित साहब ने पॉजिटिवली लिखा, मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूं। जगत में क्या नित्य है, क्या नित्य? हाँ सही बात है, सब अनित्य 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 भावना कह रही है सब अनित्य। अरे नहीं, भगवान आत्मा नित्य है। जगत में कोई चीज नित्य है कि नहीं? हाँ है तो ना, त्रिकाली ध्रुव नित्य है। मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूं, ना क्षणिक पदार्थों से नाता ही नहीं है मेरा कोई। ये अनुप्रेक्षा। संयोग शरीर कर्म रागादिक, संयोग एनी संयोग, चेतन अचेतन पदार्थ, एनी संयोग, संयोग शरीर कर्म रागादिक क्षण भंगुर जानो भ्राता। ये अनुप्रेक्षा चल रही है। इनका विश्वास नहीं चेतन, तुम हमें आखिरी समय तुम कर दोगे कि तुम, अच्छा कोई क्या कर देगा? तुम्हारा तत्व निर्णय नहीं होगा तो कोई क्या कर देगा? विचार करो। अच्छा बहुत कोई शरीर की केयर कर देगा, तो आत्मा की केयर कौन करेगा? खुद की करनी पड़ेगी इन अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से। तुम तत्व ज्ञान से शून्य होगे, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? बोलो, तुम्हारी सेवा मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र की सेवा। शरीर की सेवा को अपनी सेवा मान के बैठे हो तो उसी की सेवा की चाहत करते हो, और वो चाहत हो भी गई तो तुम्हारा क्या भला होएगा? निर्णय तो करो। इनका विश्वास नहीं चेतन, अब तो जैन कुल में आ गए, देशायु मिल गए। अब तो निज की पहचान करो, अब तो निज की पहचान करो, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या स्वरूप है, पर से मेरा क्या संबंध है, क्या लेना देना है, वे कितने दुख के कारण है, वे कितने सुख के कारण है। देखो अपन तो सब स्वाध्यायी हैं, अन्यमति, एकदम अन्यमति, जिन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं की, उनके शब्द हैं, अरे खुश रहो, बाहर की चीजें आपको सुख नहीं दे सकती, आप स्वयं से सुखी रहो। अब उन्हें तो पता है नहीं है, परंतु इतनी बात तो वे भी बोलते हैं। कितनी लग्जरी घर में मेंटेन हो, लेकिन आपका नेगेटिव एटीट्यूड है और आप दुखी रहोगे तो बाहर की चीजें आपको सुखी नहीं करेंगी, ये तो वे भी बोलते हैं। यहाँ तो भेद विज्ञान की चर्चा है। आदि बात समझ में। संसार भावना, बोलो, यह बाह्य लोक संसार नहीं, यह तो मुझ सम सत्य द्रव्य रे। ना किसी ने मुझको दुख दिया, ना कोई मुझको सुखी करे। इन संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है। संसार मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष, ये संसार है, वे तो 6 द्रव्य हैं, उनको उपचार से संसार कहते हैं। संसार तो वास्तव में अज्ञान मोह राग द्वेष का नाम है। परद्रव्य संसार नहीं है, दूसरी गतियां संसार नहीं है। संसार इधर है, अज्ञान मोह राग द्वेष में, त्रिकाली ध्रुव में नहीं।
संसार भावना, लोक भावना, मर जाएं, कहीं चले जाएं, मिट जाएं, कहाँ जाओगे भैया, कहाँ जाओगे? 3 लोक से बाहर चले जाओगे? जीव का नाश हो जाएगा, जीव भैया मर जाए, खत्म हो जाए, शून्य हो जाए, कि नहीं होगे, जीव ही बने रहोगे। जीव का कभी नाश नहीं होता, जीव का कभी नाश नहीं होता, और 3 लोक के बाहर जाता नहीं है। बोलो कहाँ चले जाओगे? इतने घटिया परिणामों से घटिया जगह जाओगे। मन तो पता क्या है? मन ये है कि पंडित साहब की, अभी हम लोगों ने ये प्रयोग किया, किसमें प्रयोग किया? पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ अमेरिका वाली क्लास में चल रहा था, अब तो वो पूरा हो गया। तो ये प्रयोग किया, पुरुषा सिद्धि उपाय में 12 भावना, पंडित साहब की 12 भावना, जयचंद जी की 12 भावना, सारी भावनाओं को सामने रख के एक एक भावना की कंपैरेटिव स्टडी की कि देखो पंडित साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या लिखा है, इनने क्या लिखा है, अमृतचंद आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, और पूरा भाव भाषण हो एकदम बढ़िया तरीके से। समझ आई बात? अब देखो, अब सुनना, अब मेन बात आ रही है कि जितनी भी ये विकल्पात्मक चिंतवन है, बहुत ध्यान से सुनना, जितना भी ये विकल्पात्मक चिंतवन है, अनित्य भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, है ना, संसार भावना, आश्रय भावना, धर्म भावना, बोधि भावना, 12 प्रकार की भावना, जितने ये विकल्पात्मक जो चिंतवन है वो क्या है? वो व्यवहार से अनुप्रेक्षा है। ये शुभ भाव रूप है। पॉइंट पकड़ना अच्छे से। जितने विकल्पात्मक जो विचार श्रृंखला चल रही है, एकत्व भावना की, अन्यत्व भावना की, लोक आदि भावना की, है ना, ये शुभ भाव रूप है, ये बंद रूप भाव है, और इनका चिंतन करते हुए परिणति स्वभाव सन्मुख हुई है और वीतरागता प्रकट हुई, वीतरागता की वृद्धि हुई। उस वीतराग परिणति का नाम निश्चय अनुप्रेक्षा है। ठीक है? अब इस निश्चय अनुप्रेक्षा से जस्ट बिफोर, निश्चय अनुप्रेक्षा से जस्ट बिफोर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो भाव उस संवर तत्व के प्रकट होने में हेतु बन रहे हैं, उनको भी जिनवाणी में अनुप्रेक्षा कहने का व्यवहार है। निश्चय अनुप्रेक्षा तो संवर तत्व है और वो व्यवहार अनुप्रेक्षा है। व्यवहार अनुप्रेक्षा अर्थात व्यवहार से अनुप्रेक्षा, उसमें से लगा दो बीच में। ऐसा नहीं समझना अनुप्रेक्षा 2 प्रकार की, सबको समिति 2 प्रकार की, एक निश्चय समिति, एक व्यवहार समिति। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे समिति 2 प्रकार की नहीं होती। समिति तो निश्चय समिति ही समिति है, और जो समिति तो है नहीं, पर इस समिति के साथ में होने वाले शुभ भाव को व्यवहार से समिति कहते। से लगा लो, व्यवहार जो अर्थात जो समिति तो है नहीं, फिर क्या है वो शुभ परिणाम है। निश्चय समिति मोक्ष मार्ग है, व्यवहार समिति बंद मार्ग है। समझ में आ रही है? निश्चय गुप्ती संवर तत्व है और व्यवहार गुप्ती बंद तत्व है। निश्चय अनुप्रेक्षा संवर तत्व है, आनंददायी परिणति है, वीतराग परिणति का नाम है। उसमें विकल्प नहीं होते, मैं कैसा हूं, शरीर कैसा, ये नहीं होते। उससे पूर्व जो विकल्प हैं उसको व्यवहार अनुप्रेक्षा कहते हैं। वो शुभ भाव रूप है। एक भाव तो कैसा है, अरे मजे करो, अब फर्नीचर बन जाएगा, अब बहुत अच्छा लगेगा, अब बहुत अच्छा लगेगा, अब ये खरीद लेंगे अच्छा लगेगा, आज मॉल जाएंगे अच्छा लगेगा। ये तो कोई अनुप्रेक्षा है नहीं,
ये तो पाप रूप परिणाम है। लेकिन हम अपने हित अहित हे उपादेय का ज्ञान कर रहे हैं, है ना, पर्याय की असारता को जान रहे हैं, अपने स्वभाव की सार्थकता को जान रहे हैं। तो ये जो शुभ भाव है, जो शुभ विकल्प है, ये व्यवहार अनुप्रेक्षा, और इन विकल्पों के माध्यम से जो अपने स्वरूप की टचिंग हुई, जो आनंद प्रकट हुआ, वीतराग प्रणति प्रकट हुई, वो संवर तत्व का नाम निश्चय अनुप्रेक्षा है। अब देखो उस संवर को कितनी प्रकार से बताया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए रियलिटी में तो संवर एक वीतराग प्रणति का नाम है। वो आनंद रूप है, वो एक जैसी ही है, परंतु उसको कितनी प्रकार से बता रहे हैं। उस संवर को व्रत के रूप में बता रहे हैं, उस संवर को समिति से बता रहे हैं, उस संवर को गुप्ती से बता रहे हैं, उस संवर को धर्म से बता रहे हैं, उस संवर को अनुप्रेक्षा से बता रहे हैं। संवर क्या है? बस आनंद आ रहा है। अब इस आनंद को आप धर्म कह दो, इस आनंद को व्रत कह दो, इस आनंद को गुप्ती कह दो, जो कहना है सो कह दो। वो है कैसी? आनंद रूप। समझ में आ रही है? उस आनंद का भाव भाषण कराने के लिए व्यवहार से इतनी प्रकार से चर्चा की जाती है, और अनेक अनेक एंगल से। जैसे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, कितने हुए? एक ही हुआ। अब कोई कह रहा है मेरा पुत्र है, कोई कह रहा पोता है, कोई कह रहा भाई है, कोई कह रहा है क्या बोलते हैं कजन है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। बच्चा कितना? एक। तो एक पुत्र की प्राप्ति का जो आनंद है, बस वो ही आनंद है। अब उसे तुम कुछ कितने एंगल से कुछ भी कहो कि भैया तुम्हारे घर में कितने बच्चे हुए? 10 बच्चे हुए। वो कह रहे थे भांजा आया, वो कह रहा भतीजा आया, वो कह रहा भाई आ रहा। कितने बच्चे हुए? इसी 10 बच्चे हुए कि नहीं, एक ही बच्चा है, अलग अलग एंगल से उसको कह रहे हैं। इसी प्रकार धर्म 10 नहीं है। धर्म की प्रकट होने के बाहर में प्रकटता के 10 लक्षण है। समझ में आ रही है? 10 लक्षण से रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो। अरे कैसा प्रसंग बना, यहाँ क्रोध ही नहीं, तो फिर क्या है? उत्तम क्षमा। तो उत्तम क्षमा मतलब संवर तत्व। कोशिश की है समझने की, वास्तव में आपके माध्यम से हम ही समझ जाते हैं है ना। तो निश्चय अनुप्रेक्षा की इस तरह से चर्चा हुई है, और कल कोशिश करेंगे कि पंडित साहब की जो 12 भावनाएं हैं उनकी अपन डिटेल में उनका स्वाध्याय करें इस अनुप्रेक्षा के टॉपिक में। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।